नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ आपकी अपनी कक्षा लोड स्टार एकेडमी में। आज 13 और 14 दिन सितंबर 2020 का जो है करंट कैप्सूल लेकर कुछ जो है अपन लाइनर फैक्ट्स देख लेते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य सभा के जिस संस्थापक का जो है 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, उनका नाम था स्वामी अग्निवेश। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में जो है कौन सा राज्य एक बार फिर पहला स्थान पर आया है, वो है गुजरात। किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगेरी मिशन लॉन्च किया है, वो है मेघालय। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर के दूसरे शनिवार को। अभी हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया है श्री सिद्धरुद्धा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है बदर दुर्रेज अहमद को। भारत में हिंदी दिवस आज जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम जो टेनिस के खिलाड़ी हैं, उन्होंने US ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इमामी लिमिटेड ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए कौन सी अभिनेत्री को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो है जूही चावला। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए जो है आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। पहला हिंदी दिवस जो है कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1953 को, और तब से लेकर हम रेगुलरली आज 14 सितंबर 2020 तक हिंदी दिवस मना रहे हैं। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की 73वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक की मेजबानी किसने की? थाईलैंड ने। हाल ही में क्रिसिल ने -9% पर FY21 के लिए भारत की GDP की भविष्यवाणी की है। वुशु विश्व चैंपियन का खिताब किसने जीता? पूनम खत्री ने। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए UI पाथ ने हाथ मिलाया किससे? APSSDC से। डबल लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ है हैदराबाद में। स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी का आयोजन किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक को अपने चीफ कंप्लायंस ऑफिस नियुक्त के लिए जो है कहा है, सभी बैंकों के लिए कहा है। परेश रावल को जो है किसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नियुक्त किया? तो श्री रामनाथ कोविंद जी ने, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। प्रगति और सकाम छात्रवृत्ति योजनाएं राज्य या केंद्र शासित, कौन से राज्य या केंद्र शासित संबंधित है? वो है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 1, G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन ए संतोष गंगवार, B स्वामी अग्निवेश, C आलोक वर्मा और D सौरभ चड्ढा। आंसर है ऑप्शन ए संतोष गंगवार। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, देखो इसी से आपको पता चलेगा कौन है ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री। अशोक गंगवार जी ने जो है G20 राष्ट्रों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस बैठक में G20 यूथ रोड मैप 2025 पर ध्यान केंद्रित किया गया और श्रम बाजार पर कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के उपायों पर चर्चा की। इस बैठक में पहली बार युवाओं से संबंधित संकेतकों की भी पहचान की गई। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? अभी हम थोड़ी देर पहले ये देख चुके हैं कि वो थे स्वामी अग्निवेश, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। दिग्गज साहसिक सामाजिक कार्यकर्ता और हरियाणा के पूर्व विधायक स्वामी अग्निवेश का हाल ही में दिल्ली में निधन हुआ। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये पूछ सकते हैं कि ये जो हैं स्वामी अग्निवेश ये कहाँ से हैं, तो आपका आंसर होगा हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा के पूर्व विधायक थे।
दूसरा था कि ये इनका निधन कहाँ पे हुआ है, तो निधन हुआ है दिल्ली में, ठीक है। और ये जो है आर्य समाज के एक क्रांतिकारी नेता रहे हैं, ठीक। इनको जो है लीवर सिरोसिस से पीड़ा थी। तो ये उन्होंने जो है बंधुआ मजदूरी और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व भी किया था। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय राज्य को DPIIT के स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड दिल्ली। आंसर है गुजरात। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है DPIIT, ने हाल ही में राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 जारी किया है। इस रैंकिंग के अनुसार गुजरात को राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में नामित किया गया है। कर्नाटक और केरल टॉप परफॉर्मर के रूप में उभरे हैं। यह फ्रेमवर्क 7 व्यापक सुधार क्षेत्रों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने अपने नागरिक अलार्म अलर्ट सिस्टम का जो है पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी भारत और डी जर्मनी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जर्मनी ने जो है हाल ही में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अपने नागरिक अलर्ट सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है। जर्मनी ने राष्ट्रीय चेतावनी दिवस या वॉर्न टैग भी बनाया है, जिसे हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की पृष्ठभूमि में किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जनता को सतर्क करने के लिए कई सारे अलार्म लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में MSME को जो है सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी जो है एक बैंक का नाम है, सिडबी के साथ भागीदारी की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI, सिडबी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसने राज्य में MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राज्य में MSMEs को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग की पहल है। राज्य के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3 साल के लिए अनुमति और निरीक्षण से व्यवसायों को छूट देने के लिए MSME अधिनियम में संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? ये जो है 101% जो है आपका एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं पहला ग्रैंड स्लैम किस में? US ओपन में, ठीक है। तो वो हैं हमारे डोमिनिक थीम, ठीक है। देखते हैं आगे। तो ऑस्ट्रेलिया के जो हैं ये डोमिनिक थीम हैं। इन्होंने 2 सेट गंवाने के बाद 5वें सेट में अभूतपूर्व टाई ब्रेकर में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर US ओपन मेंस सिंगल का जो है खिताब जीत लिया है। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसको हराया? तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव इनका जो नाम है, इनको हराया। ये कहाँ से हैं? तो ये जो डोमिनिक थीम है ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो इनने मेंस का जो सिंगल वाला है वो खिताब जीता है US ओपन का। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। डोमिनिक थीम इससे पहले 3 ग्रैंड स्लैम फाइनल में हार चुके थे, जिसमें उनका मुकाबला फेडरर या राफेल नडाल से हुआ था। उन्होंने फ्रेंच ओपन 2018-19 फाइनल में नडाल ने और जो है साल फरवरी ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जोकोविच ने उन्हें हरा दिया था। हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो है कर्नाटक का हुबली है उसका नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम जो है बदलकर सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया। केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबोलियों की लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा कर दिया। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, जो कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है,
ध्यान रखना है कहाँ का मुख्यालय है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार जो है बदला गया है। इससे पहले साल 2015 में हुबली टू हुबाली, ठीक है, हुबाली किया गया था। और श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु थे और दार्शनिक थे, इसलिए इनके नाम पर जो है इस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके सामने ऑप्शंस हैं। सितंबर के पहले शनिवार, अगस्त के तीसरे शनिवार, सितंबर के दूसरे शनिवार और जनवरी के चौथे शनिवार को। आंसर है सितंबर के दूसरे शनिवार को। हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इस साल 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि 12 सितंबर क्या है हमारा, सितंबर का दूसरा शनिवार, ठीक है। इसी दिन शुरुआती वर्ष 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ IFRC द्वारा प्राथमिक उपचार की जो है ज़रूरत और प्राथमिक उपचार करने के सही तरीके और प्राथमिक उपचार के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए की थी। कौन से राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगिरी मिशन लॉन्च किया है? कर्नाटक, मेघालय, तमिलनाडु और पंजाब। आंसर है मेघालय। मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगिरी मिशन लॉन्च किया गया है। और मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी MLEADS के तत्वाधान में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य जो है वो है अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना। पिगिरी मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार किसानों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज का भुगतान करेगी। देखो यहाँ से जो है कई सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के बन सकते हैं। पिगिरी मिशन क्या है, तो पिगिरी मिशन के बारे में पूछा जाएगा। फिर पिगिरी मिशन किसने लॉन्च किया, पिगिरी मिशन किस वर्ष में लॉन्च किया गया, ठीक है, इसमें कुल कितनी राशि जो है उसका उपयोग किया गया, परिव्यय किया गया, ठीक है। तो ये जो है किसानों को ऋण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पिगिरी मिशन जो है लॉन्च किया गया। ये ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की जो है संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? अजय देवगन, परेश रावल, आयुष्मान खुराना एंड अनुपम खेर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आयुष्मान खुराना। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान जो है उनका बाल अधिकार अभियान क्या है, फॉर एवरी चाइल्ड के लिए आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की दिशा में आयुष्मान खुराना यूनिसेफ की सहायता करेंगे। आयुष्मान खुराना ने साल 2004 में रियलिटी टेलीविज़न शो MTV रेड रोडीज़ का दूसरा सीजन जीता और एंकरिंग करियर में कदम रखा। उन्होंने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी विक्की डोनर के साथ अपनी फिल्म की जो है शुरुआत की। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए कौन सी अभिनेत्री को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? काजोल, माधुरी दीक्षित, जूही चावला और करिश्मा कपूर। आंसर है ऑप्शन सी, जूही चावला। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए अभिनेत्री जूही चावला को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है। कंपनी ने बताया कि उसने अपनी स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों की नई बोरोप्लस श्रृंखला के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने इस साल अप्रैल में बोरोप्लस हैंड सैनिटाइज़र को सफलतापूर्वक बाजार में उतारा है। जूही चावला हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री, मॉडल, फिल्म निर्माता और 84 की मिस इंडिया विजेता भी हैं। जूही चावला के मुख्य रूप जो है हिंदी सिनेमा में काम किया है इन्होंने,
और इसके अलावा इन्होंने बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु भाषा की जो फिल्में हैं उसमें भी काम किया है। तो यहाँ से जो है आपको इसके अलावा डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि इमामी के कौन से प्रोडक्ट के लिए, तो ये है बोरोप्लस श्रृंखला के लिए इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके अलावा ये मिस इंडिया कब विजेता रही हैं, तो 1984 की मिस इंडिया विजेता रही हैं। जेन फ्रेजर को किस वैश्विक बैंक की पहली महिला सीईओ के रूप में नामित किया गया? एसबीआई, यस बैंक, आईसीआईसीआई और सिटी बैंक। सिटी बैंक ग्रुप ने, जो सिटी ग्रुप ने जीन फ्रेजर को अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नामित किया है। वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला सीईओ होंगी। यह क्वेश्चन आने वाला ही क्वेश्चन है। वह माइकल कार्बेट को जो है सफल करेगा, और जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ठीक है, तो माइकल कार्बेट की जगह इन्होंने ली है। और सिटी बैंक की जो स्थापना है वो 1812 में हुई थी। कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार कौन से व्यक्ति को सम्मानित किया गया? इस पुरस्कार से नारायण सुब्रमण्यम, गुरु रामजी शर्मा, रामचंद्र मौली और नागेंद्र दत्त। आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र मौली। कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से रामचंद्र मौली को सम्मानित किया गया है। कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। द लास्ट क्वेश्चन इज सरोद पोर्ट्स। क्या है भाई सरोद पोर्ट्स? विवाद निवारक ये तंत्र है, या बाध यंत्र है, या अंतर्देशीय बंदरगाह है, या फिर आसमानी तूफान है? इनमें से क्या है? तो आंसर ए है इसका, विवाद निवारण तंत्र। सरोद पोर्ट्स फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेशल ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब विवादों के किफ़ायती समाधान के लिए समिति। पोर्ट्स एक विवाद नियंत्रण तंत्र है, निवारण तंत्र है, जिसका समुद्री क्षेत्र के सभी प्रकार के विवादों के लिए केंद्रीय नौवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में है, जो कि श्री मनसुख मंडाविया इनके द्वारा शुरू किया गया। समुद्री क्षेत्र के लिए विवादों का किफ़ायती और समयबद्ध समाधान प्रदान करना जो है इस तंत्र का काम रहेगा। और जो है निजी पोर्ट टर्मिनल्स, बंदरगाह और जेटी सहित प्रमुख पोर्टों, ट्रस्टों, गैर प्रमुख बंदरगाहों और शिपिंग क्षेत्र को जो है सलाह और मदद करेगा। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत गठित किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।